श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बात अक्सर कुछ कहानी से, कुछ शीर्षक से शुरू होती है, कुछ अंतराल के साथ शुरू होती है, लेकिन जब भी शुरू होती है माध्यम, मकसद सिर्फ एक इंसानियत का होता है। इंसानियत को जगाना है, इंसानियत के साथ चलना है, इंसान को उसका रंग व रूप स्वरूप बतलाना है। मकसद किसी और का रहता है। कहते हैं करतूत किसी और की होती है और चलता कोई और है और साथ ही शिखर पे पहुंचता कोई और है। अक्सर हम लोग बातों ही बातों में कुछ बातें भूल जाते हैं जो हमारे बुजुर्ग कह गए थे। अक्सर देखने को मिलता था, एक गडरिया की कहानी अक्सर स्कूलों में बताई जाती थी और वो कहानी एक ऐसा संदेश देती थी जिससे हमें लड़ने की शक्ति मिलती थी। और वो गडरिये की कहानी और वो चींटी की कहानी, ये दो कहानियां जब मैं आज भी अभी भी याद कर रहा हूं तो मुझे अपनी कक्षा दूसरी और वो 8th-9th क्लास की बात याद आती है। किस तरह से एक बच्चे का भविष्य और उसका मस्तिष्क संवारा जाता था, उसे निर्णायक रणनीति के लिए, रण के लिए, महाभारत के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए अग्रसर किया जाता था। गडरिया की कहानी थी, जंगल में घूम रहा था और मजाक में उसने गांव वालों से कह दिया, आइए मुझे बचाइए, जंगल में शेर आ गया है। गांव वाले जब दौड़े तो देखा गडरिया तो मजाक कर रहा था। और अगली बार जब गडरिया को सच में जंगल में शेर दिखा तो देखने को मिला कि गडरिया फिर चिल्लाया, लेकिन गांव वालों ने कहा कोई बात नहीं, मजाक कर रहा है, और लास्ट पे मिली बोटियां भी नहीं। अगर बात चींटी की हो, छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी को भी लोटपोट करा गया था। बड़ी सोच और समझ के साथ सारी कहानियां, सारे दिशा निर्देश दिए जाते थे। आपका निर्णय, आपकी क्षमता, आपका आत्मविश्वास, यही इंसान को सफल बनाता है। और किसी फिल्म का मैं एक डायलॉग देख रहा था, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाए। और वही फिल्म का डायलॉग अगर हम याद करें, इज्जत, जिल्लत, शोहरत और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। बातें तो बुनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन उसको दिशा निर्देश देना, ये व्यक्तित्व, एक इंसान और इंसानियत का फर्क है। साथ ही मसले और मसाइल अगर बनते हैं तो वो बनते तब हैं जब हम लोग, आप लोग बनाते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मसले मसाइल खत्म हो, ना आपकी ड्रेन खत्म हो, ना आपका हॉस्पिटल का काम खत्म हो, ना आपका रोड का काम खत्म हो, ना आपका बच्चों के भविष्य का, स्कूल का, एजुकेशन का सेक्टर खत्म, उसका भविष्य बने। हम लोग एडजस्ट करना सीख चुके हैं और जब तक हम लोग एडजस्ट करना सीखेंगे और सिखाएंगे तो आए दिन हमें उसी जगह पे खड़ा होना पड़ेगा जहां से हम शुरू हुए थे। आज भी हमें डिक्टेट कोई और करेगा और सुझाव कोई और देगा। ये भविष्य आपसे, हमसे नहीं जुड़ा है, इसमें 140 करोड़ जनता जुड़ी हुई है। ये सबने सोचना है, एक विषय चुनना है। क्या आज हम लोग अपने भविष्य को संवारने के लिए एक अच्छे तरीके से रणनीतिकार, किसी एक ड्राइवर को एडजस्ट कर पा रहे हैं जो हमारा संचालक और संचालन संघ का कर सके? आज भी हमारे पास वही लोग हैं जिन लोगों की आज भी हमें जरूरत नहीं थी। वो महाभारत में भी नहीं थी, रामायण में भी नहीं थी, लेकिन कहते हैं जब भी विजय होगी तो सत्य की होगी। फिर परमात्मा को कोई भी रूप लेना पड़ जाए, नरसिम्हा का अवतार भी ले सकते हैं। और जब तांडव की बात आएगी तो हर हर महादेव का बिगुल भी बजेगा, तो श्री कृष्ण का चक्र भी होगा। और इस सब कहानी को अगर आप भलीभांति समझेंगे तो आप सैनिकों के साथ, सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे अग्रसर रहेंगे और उनके जज्बातों का, उनके भविष्य का आपके साथ ध्यान रहेगा और सेना का आम लोगों के लिए।
लड़ता और लड़ता कौन, किसके लिए है, दो ही चीजें होती हैं, प्रजा, सैनिक, सैनिक प्रजा, दोनों एक साथ अग्रसर होकर के चले, ईमानदारी के साथ चलें। आप ये चीज अवश्य मानिए। शांतिपूर्ण वातावरण, चाहे वो भरत का राम राज्य रहा हो, या आपने देखा होगा किस तरह से भले या राजाओं की एक सेना हुआ करती थी, उनका दिशा निर्देश होता था। आज भी थोड़ी सी कहानी गोलमोल इसीलिए है क्योंकि अभी भी फौज की कमी, आज भी इंसानियत और इंसान की कमी। जिस दिन बात समझ जाएंगे, संचलन शुरू हो जाएगा, सब एक किरदार में आएंगे, देश की उन्नति प्रगति की ओर आएंगे, मुझे विश्वास है कि हम लोग सबसे आगे बढ़ चढ़ करके। कहते हैं गुरुजन, जन्माना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्माना सिख ईसाई, मानव है धरती पर, मानव बन मेरे भाई। आशा व उम्मीद है आप इस बात से भलीभांति सहमत होंगे और राष्ट्र की उन्नति के लिए और पर्यावरण के लिए जो फैसले निर्णायक होते हैं, देश हित में होते हैं, मानवता की ओर होते हैं, उन पर कार्य जो हो रहे हैं उनको भी समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।